कहानी एक मॉल में शुरू होती है जहां एक रिच गर्ल सैरा को उसका एक्स बॉयफ्रेंड डिस्टर्ब कर रहा होता है। उसकी 100 मिलियन की हाई हील्स पर एक कप कॉफी स्पिल हो जाता है जिससे वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। एक यंग गाय युनहाओ सामने आता है, नील करता है और अपनी शर्ट से उसकी शूज पर स्टेन क्लीन करने लगता है। ये देखकर सैरा का एक्स बॉयफ्रेंड और एंग्री हो जाता है। सैरा युनहाओ को डेट ऑफर करती है लेकिन उसका अटेंशन काउंटर पर रखे बैग्स पर होता है तो वो रिफ्यूज कर देता है। ये देखकर सैरा इम्पल्सिवली अपनी ब्लैक गोल्ड क्रेडिट कार्ड निकालती है और सारे डिजाइनर बैग्स खरीद लेती है। नेक्स्ट डे वो युनहाओ के हाउस पर प्रपोजल लेकर जाती है जिससे उसके पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं। उनके डिवोर्स के बाद सैरा का स्टेप ब्रदर शूजू उसका इनहेरिटेंस के लिए मेजर कंपेटिटर बन गया था। सैरा को सस्पेक्ट होता है कि शूजू का एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऑड गाय युनहाओ फिर से अपीयर करता है। जब सैरा उसकी हेल्प रिफ्यूज करती है तो वो कुछ ऐसा कहता है जिसे वो रिफ्यूज नहीं कर पाती। दोनों टुगेदर बेडशीट्स फोल्ड करने लगते हैं और धीरे धीरे उनके बीच डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है। सैरा अपनी इन्वेस्टिगेशन पर फोकस नहीं कर पाती। रिवील्ड होता है कि युनहाओ का नेम युनहाओ है और एक्ट्रेस ने सैरा को रोकने के लिए ट्रैप सेट किया था। एक कैफे में सारी सिंगल गर्ल्स एक गाय को स्टेयर कर रही होती हैं। सैरा देखती है कि वो युनहाओ है जो बरिस्टा के रूप में वर्क कर रहा है। इनिशियली वो उसे इग्नोर करती है लेकिन जब बिलिंग पर उसे ट्वाइस डिस्काउंट मिलता है और कॉफी कप पर हार्ट बना होता है तो वो स्माइल करती है उस डे से। जहां भी सैरा जाती युनहाओ अपीयर होता। मॉल में भी वो सामने आता है और साइलेंटली उसे एक रेड रोज देता है। सैरा कंफ्यूज्ड हो जाती है, वंडर करती है कि क्या ये कोई न्यू फ्लर्टिंग स्टाइल है। कुछ डेज बाद सैरा अपने ऑफिस में वर्क कर रही होती है, तभी बाहर कमोशन होता है। एक डिलीवरी बॉय बिना सेक्रेटरी की परमिशन के बार्ज करता है। सैरा थोड़ा एंग्री हो जाती है लेकिन डिलीवरी बॉय इंसिस्ट करता है कि वो लेटर सिर्फ एक्चुअल रिसिपिएंट को देगा और सैरा का आईडी मांगता है। इरिटेटेड होकर सैरा आईडी को टेबल पर स्लैम करती है लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उसे रियलाइज होता है कि डिलीवरी बॉय कोई और नहीं युनहाओ है। अब सैरा को रियली सस्पेक्ट होने लगता है कि ये गाय कुछ प्लान कर रहा है लेकिन पुअर युनहाओ को भी मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। उसका ड्रीम है प्रीस्ट बनना और इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वो मल्टीपल जॉब्स कर रहा होता है। सैरा और युनहाओ की स्टोरी यहीं एंड नहीं होती। सैरा का फादर रिच फैमिली से सन इन लॉ के रूप में आया था जिसने उसे अपनी प्लेस एस्टैब्लिश करने के लिए हार्ड वर्क करने को मजबूर किया। लेकिन एक पावरफुल वुमन होने के नाते सैरा को ऑफ्टन लोग जज करते। एक डे सैरा कंपनी में शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करती है जहां उसे लगता है कि उसका टैलेंट फाइनली एक्सेप्ट हो रहा है लेकिन ओल्ड बिजनेसमैन उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने की बजाय चीप जोक्स बनाते हैं। ये सुनकर सैरा डीपली इंसल्टेड फील करती है लेकिन शेयर होल्डर्स से कन्फ्रंट नहीं कर पाती। एंगर में वो अपनी कार वॉश करते हुए इमोशंस वेंट करती है। तभी युनहाओ वहां अपीयर होता है। युनहाओ कहता है कि वो कार वॉश का पेमेंट करेगा लेकिन बदले में सिर्फ एक कॉफी मांगता है। सैरा कॉफी खरीदने को अग्री करती है लेकिन कैफे में सैरा अपने लिए स्टेक ऑर्डर करती है जबकि युनहाओ सिर्फ वॉच करता है। सैरा सॉरी फील करती है लेकिन अपने फीलिंग्स शेयर नहीं करती। वो युनहाओ से पूछती है कि वो उसे हर जगह क्यों रन इनटू करता है। ये कोइंसिडेंस किसी को भी स्ट्रेंज लगता लेकिन युनहाओ का रियल ड्रीम प्रीस्ट बनना है जो हर्मिट बनने जैसा है। उसकी मदर इस ड्रीम से बिल्कुल अग्री नहीं करती और उनका ह्यूज फाइट होता है। एंड में युनहाओ होम छोड़ देता है और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए हार्ड वर्क करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ सैरा बिलियनियर होने के बावजूद अपनी लाइफ के साथ केयरलेस है। उसका लग्जूरियस मैंशन कंप्लीट मेस हो गया है। एक डे जब वो देखती है कि हाउस कितना डर्टी हो गया है वो इमीडिएटली एक क्लीनिंग सर्विस कॉल करती है और 10 हाउसकीपर्स की डिमांड करती है। लेकिन जब क्लीनर अराइव करता है सैरा शॉक्ड हो जाती है। कंपनी ने सिर्फ एक गाय भेजा है और वो बहुत स्ट्रांग है। ये गाय कोई और नहीं युनहाओ है। युनहाओ को पता भी नहीं कि ये मेसी हाउस एक्चुअली सैरा का है। रूम देखकर वो सोचता है अब समझ आया क्लाइंट ने पावरफुल क्लीनर क्यों मांगा। वो वर्क शुरू करता है और सैरा उसकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स से इम्प्रेस्ड हो जाती है। सब कुछ परफेक्ट होने के बाद जब युनहाओ लीव करने वाला होता है वो नोटिस करता है कि हाउस का शैंडेलियर ब्रोकन है। वो हेल्प करने की सोचता है लेकिन एक मिस्टेक से पूरा शैंडेलियर फॉल होकर शैटर हो जाता है। युनहाओ शॉक्ड हो जाता है कि ये अल्ट्रा लग्जरी शैंडेलियर कितना कॉस्टली होगा। सैरा होम रिटर्न करती है और फिर प्रूव होता है कि वर्ल्ड कितनी स्मॉल है। युनहाओ ने जो शैंडेलियर तोड़ा वो 6.5 मिलियन का था। युनहाओ कहता है कि वो सैरा के अंडर वर्क करके मनी रिपे करेगा लेकिन सैरा इमीडिएटली रिफ्यूज करती है और कहती है कि वो डायरेक्टली मनी दे। लेकिन युनहाओ इंसिस्ट करता है कि वो डेली हाउस क्लीन करेगा जब तक डेट क्लियर ना हो जाए। सैरा को गाय को हाउसकीपर हायर करने में डाउट होता है
लेकिन युनहाओ कैजुअली मेंशन करता है कि वो प्रीस्ट बनने वाला है और उसे विमेन में इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर सारा सोचती है कि मेसी हाउस और बिजी शेड्यूल में हेल्पर उपयोगी होगा, तो वो एग्री करती है। नेक्स्ट डे वो टुगेदर सुपरमार्केट जाते हैं हाउस के लिए नीडेड चीजें खरीदने, लेकिन उन्हें देखकर कोई नहीं मानेगा कि वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं। वो कपल जैसे लगते हैं। सून युनहाओ को उसका एक एक्स कॉलीग रोकता है। सारा नोटिस करती है कि इस गाय ने कितने डिफरेंट जॉब्स किए हैं, क्योंकि जहां भी वो जाते कोई ना कोई उसे रिकॉग्नाइज करता, यूजुअली काम। सारा अब क्वाइट क्यूरियस होने लगती है। उस डे एक और हाई लेवल बिजनेस मीटिंग होती है। कुछ ओल्ड शेयर होल्डर्स वही ओल्ड टॉक शुरू करते हैं। कहते हैं कि विमेन सिर्फ गुड दिखने के लिए होती हैं और लीडरशिप के लिए फिट नहीं। सारा अपनी एंगर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो देखती है कि उसे सिर्फ वुमन होने की वजह से ड्रिंक सर्व करने भी नहीं दिया जाता, तो वो और हर्ट फील करती है और मीटिंग छोड़ देती है। ये शेयर होल्डर्स शायद भूल गए थे कि सारा का स्टेप ब्रदर शुजू है। भले ही वो ऑफ्टन क्लैश करते, लेकिन सारा को इंसल्ट करने की बात पर शुजू इमीडिएटली रिएक्ट करता है। नेक्स्ट डे वो डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को वार्न करता है कि अगर वो कंपनी में वर्क करना चाहते हैं तो सारा का रिस्पेक्ट करना होगा, नहीं तो उन्हें डोर दिखाया जाएगा। इतना ही काफी नहीं था। लेटर दैट नाइट शुजू एक और शेयर होल्डर्स की गैदरिंग में एंटर करता है और ओपनली फिर वार्न करता है कि अगर किसी ने सारा को मिसट्रीट किया या वुमन होने की वजह से ड्रिंक सर्व करने को फोर्स्ड किया तो उनके लिए गुड नहीं होगा। ये कहकर वो अपने यूजुअल एटीट्यूड फिल्ड स्टाइल में चला जाता है। उस डे जब सारा होम पहुंचती है, वो इतनी टायर्ड होती है कि मेकअप रिमूव करने की स्ट्रेंथ भी नहीं होती, लेकिन उसका स्मार्ट और हैंडसम हाउसकीपर युनहाओ इमीडिएटली हेल्प मोड में चला जाता है। तभी डोरबेल रिंग होती है। सारा का ब्रदर शुजू आता है। सारा पैनिक करती है और इमीडिएटली युनहाओ को हाइड करने को कहती है। अगर शुजू को पता चला कि उसका हाउसकीपर गाय है तो वो बिलीव नहीं करेगा। युनहाओ एक स्मॉल पपी के साथ बेडरूम में हाइड करता है, लेकिन तभी लाउड बार्क सुनाई देता है। शुजू सब समझ जाता है, लेकिन जोकिंगली कहता है कि उसे इनसाइड जाकर चेक करना होगा। सारा नर्वसली रिफ्यूज करती है और उसकी नर्वसनेस देखकर शुजू स्माइल करता है और चला जाता है। युनहाओ क्वाइटली बाहर आता है, अपोलोजाइज करता है और सारा को ब्यूटीफुल कैंडी बॉक्स गिफ्ट देता है। अब हाउस जो कभी एम्प्टी फील होता था, युनहाओ की वजह से लाइवली हो गया है। वो न सिर्फ सारा के होम को परफेक्टली ऑर्गेनाइज करता है, बल्कि उसकी लाइफ की केयर भी करने लगता है। सारा बिना हेजिटेशन के अपनी सारी बिजनेस फ्रस्ट्रेशंस उसके साथ शेयर करती है, लेकिन एक डे सारा को डाउट होता है कि क्या युनहाओ का कोई और एजेंडा है। जब वो डायरेक्टली उससे पूछती है, युनहाओ बिना हेजिटेट किए रिप्लाई करता है, हाँ मुझे तेरा मनी चाहिए एक्चुअली। युनहाओ एक चर्च वॉलंटियर है। उसका ड्रीम है सारा को पुअर की हेल्प करने के लिए इंस्पायर करना। ये सुनकर सारा लाफ करती है और कहती है, अगर तू चाहता है कि मैं डोनेट करूं तो तुझे अपनी एक स्माइल देनी होगी। मुझे तेरी स्माइल लाइक है। युनहाओ इमीडिएटली क्यूट स्माइल देता है और बस उसी मोमेंट सारा का हार्ट मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे चर्च को 1 करोड़ का डोनेशन मिलता है। युनहाओ का मेंटर अमेज्ड हो और उसे बताता है कि उसकी स्माइल स्पेशल गिफ्ट है और इसे वाइजली यूज करना चाहिए। इसके बाद युनहाओ ओकेजनली सारा को अपनी चार्मिंग स्माइल दिखाता है और हर बार चर्च को न्यू गिफ्ट्स मिलते हैं। डोनेशन सिर्फ राशन आइटम्स के लिए थे, लेकिन धीरे धीरे लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स तक एक्सपैंड हो गए। इस प्रोसेस में सबसे बड़ा चेंज सारा में होता है। वंस कोल्ड बिजनेस वुमन धीरे धीरे क्यूट और बबली गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। भले ही उसका क्वीन लाइक एटीट्यूड रहता है, लेकिन इनसाइड उसमें इनोसेंस डेवलप हो जाता है। एक डे युनहाओ का लिटिल पपी सडनली भाग जाता है। सारा और युनहाओ उसे चेस करते हैं और डोर पर पहुंचते हैं जहां एक फेमस एक्ट्रेस अपीयर होती है। एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है। ये वही एक्ट्रेस है जिसे सारा ने शुजू के लव लाइफ की वजह से इन्वेस्टिगेट किया था। युनहाओ को सारा के हाउस में देखकर इमीडिएटली मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। सारा स्पीक करने वाली होती है, लेकिन युनहाओ उसे इनसाइड पुल करता है। सारा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर युनहाओ उसे और शॉक देता है। वो कहता है कि उसने जो चैंडलियर तोड़ा था वो एक्चुअली इतना एक्सपेंसिव नहीं था। वो मनी और गिफ्ट्स देता है और ऑफिशियली सारा को गुड बाय कहता है। सारा के इनसाइड 1000 इमोशंस होते हैं, लेकिन उसके पास उसे रोकने का कोई एक्सक्यूज नहीं होता। फिर सारा, जो कभी किसी के सामने अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती, युनहाओ से, जो उससे 12 साल यंगर है, अनएक्सपेक्टेडली अपनी बर्थडे पर सवाल पूछती है। उसके फादर ने एक कैंडेला प्लांट भेजा था, जिसका मतलब है हैप्पीनेस विल कम। सारा के हार्ट में स्लाइट वार्मथ आता है। नेक्स्ट डे एक फैमिली गैदरिंग होती है और सारा सोचती है कि शायद ये उसकी बर्थडे के लिए है, लेकिन जब वो एक्ट्रेस को वहां देखती है तो उसका मूड शिफ्ट हो जाता है। पता चलता है कि ये सेलिब्रेशन शुजू और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए है।
लेकिन शूजू सारा को गिफ्ट देता है जिससे उसका मूड थोड़ा सॉफ्टन होता है। एक्ट्रेस की वर्ड्स सारा को इनसाइड हर्ट करती हैं, जैसे वो कोई रीजन ढूंढ रही थी या एक्सक्यूज का वेट कर रही थी। सारा इमीडिएटली युनहाओ को कॉल करती है, लेकिन युनहाओ कहता है कि वो वर्क पर है। सारा उसकी शॉप खरीद लेती है ताकि उसका अटेंशन पाए। डिनर टेबल पर सारा एक्सप्लेन करती है कि इस बार वो अपनी फैमिली की वजह से अपसेट है। उसकी बर्थडे पार्टी जिसमें उसे इंक्लूड समझा था, उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। युनहाओ नर्वसली कहता है, मैंने तेरा आईडी देखा, तेरी बर्थडे तो टुडे नहीं थी। सारा क्विकली क्लैरिफाई करती है, मेरी रियल बर्थडे मेरे आईडी से डिफरेंट है। युनहाओ इसे माइंड में रखता है। वो वेट स्टाफ को कॉल करता है और बिल पे करने को कहता है। सारा रिफ्यूज करती है, लेकिन युनहाओ इंसिस्ट करता है। उस इवनिंग जब सारा वर्क से बाहर निकलती है, युनहाओ बाहर वेट कर रहा होता है। सारा को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है कि युनहाओ इतना प्रोएक्टिव हो रहा है, लेकिन फिर युनहाओ एक बर्थडे केक निकालता है। उसे लगता है कि सारा ने अपनी बर्थडे पर केक मिस किया और वो इसे मेकअप करना चाहता है। जब सारा युनहाओ को केक और कैंडल के साथ देखती है, उसे इनसाइड स्ट्रेंज वार्मथ फील होता है। सारा कहती है, मुझे अपनी बर्थडे पर एक फ्लावर मिला जिसका फ्लावर लैंग्वेज था हैप्पीनेस विल कम। युनहाओ ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसका एक्सप्रेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सारा डीप ब्रेथ लेती है और फील करती है कि वो युनहाओ के इमोशंस बिना कहे समझ गई। सारा टर्न करती है और वॉक अवे कर जाती है। युनहाओ केक होल्ड करके खड़ा रहता है, जैसे उसे रिजेक्ट कर दिया गया हो। ऑफिस में सारा यूजुअल वे में रिएक्ट नहीं करती। वो एंग्शियस नहीं होती, क्राई नहीं करती, ना सैड फील करती है। इंस्टेड वो हैंड्स जॉइन करती है और प्रे करती है, जैसे वो युनहाओ को बैक विश कर रही हो। युनहाओ सारा के रिजेक्शन को समझ नहीं पाता और उसकी वर्ड्स को माइंड में टर्न करता रहता है। एक फ्लावर शॉप से पास करते हुए वो क्यूरियोसिटी रेजिस्ट नहीं कर पाता। वो शॉपकीपर से पूछता है कि कौन सा फ्लावर कमिंग हैप्पीनेस का फ्लावर लैंग्वेज रखता है। शॉपकीपर उसे कैंडला गोल्डन मैरीगोल्ड दिखाता है और कहता है कि इस फ्लावर का दूसरा मतलब है कंपैशनेट लव और सैडनेस ऑफ सेपरेशन। उसी मोमेंट सारा भी वही फ्लावर देख रही होती है और वही मीनिंग पढ़ रही होती है। फिर एक दिन सारा देखती है कि युनहाओ फिर से उससे मिलने आ रहा है और उसके हाथ में वही गोल्डन मार्गोलेट है। जैसे ही सारा उसके पास पहुंचती है, युनहाओ फ्लावर उसकी तरफ एक्सटेंड करता है। सारा की होप क्विकली डिसअपॉइंटमेंट में चेंज हो जाती है। युनहाओ का जेस्चर उसके लिए इतना पेनफुल होता है क्योंकि वो समझ जाती है कि उसकी काइंडनेस उसे और हर्ट कर रही है। इस बार सारा टाइम वेस्ट नहीं करती, टर्न करती है और वॉक अवे कर जाती है। लेकिन युनहाओ कुछ कहता है। सारा उसे डीप लुक देती है और रिप्लाई करती है। युनहाओ अभी भी कंफ्यूज्ड होता है। मे बी कुछ टाइम से उसके सारा के लिए फीलिंग्स चेंज हो गए थे, लेकिन ये चेंज उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था। वो डिसाइड करता है कि वो इस हर्डल को खुद क्रॉस करेगा। सारा के ऑफिस में एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट अराइव करता है। वो एक मैन है जो इंटेंशनली सारा को स्पेशल मैसेज देने आया है। उसका नेम चॉयखो है, जो साउथ कोरिया वापस जा रहा है। ये सुनकर सारा का फेस क्वाइट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सारा जानती है कि भले ही वो अपने फादर और उसकी एक्स वाइफ से बॉर्न हुई थी, वो इनहेरिटेंस की कंटेंडर थी, लेकिन उसका ब्रदर शूजू, जो चेयरमैन लिन का रियल ग्रैंडसन था, ज्यादा एलिजिबल था। अगर सारा को अपने ब्रदर से कम्पीट करना था तो उसे एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए था, और चॉयको वो सपोर्ट था जिसके लिए मैरिज की बात अर्लियर डिस्कस हुई थी। सारा फील करती है कि ये मैरिज सिर्फ बिजनेस डील है, लेकिन अब जब युनहाओ उसकी लाइफ में एंटर हुआ है, वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। अगर वो मैरी नहीं करती तो वो इनहेरिटेंस फाइट अपने ब्रदर से हार जाएगी, लेकिन अगर वो मैरी करती है तो युनहाओ का क्या होगा। ऑफिस में कैंडेला फ्लावर देखकर सारा इनसाइड से करेज गैदर करती है। वो इमीडिएटली युनहाओ को कॉल करती है। युनहाओ उस मोमेंट चर्च में होता है, प्रीस्ट से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा होता है। प्रीस्ट उसे बताता है कि शायद प्रीस्ट का रोब वेयर करने से उसे अपने डिसीजंस के आंसर्स मिल जाएंगे। युनहाओ प्रीस्ट की एडवाइस लेता है और प्रीस्ट के रोब में चर्च एंट्रेंस की तरफ वॉक करना शुरू करता है। उसी मोमेंट सारा भी चर्च पहुंचती है और युनहाओ को देखकर उसका हार्ट थोड़ा सॉफ्टन हो जाता है। वो सोचती है कि शायद युनहाओ ने अपने डिसीजंस बना लिए हैं और अब वो रेडी है। सारा युनहाओ को स्टेयर से नीचे आते देखती है और उसकी आईज में टीयर्स आ जाते हैं। युनहाओ रियलाइज करता है कि सेरा को अंडरस्टैंड करना होगा, लेकिन उस मोमेंट सेरा लिसन करना स्टॉप कर देती है। युनहाओ सेरा को फॉलो करता है और उसके हाउस पहुंचता है। सेरा फील करती है कि वो अपनी एक्शंस जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन युनहाओ कहता है, मुझे पता है कि तू मैरिड है, तेरा फियंसे चॉयखो है।
सारा का फेस इंस्टेंटली चेंज हो जाता है क्योंकि भले ही वो अपने फियंसे के साथ रिलेशनशिप में थी, उसने कभी अपने ट्रू फीलिंग्स शेयर नहीं किए थे। उसी मोमेंट चॉयखो एंटर करता है। वो सारा का फियंसे है और अपने रॉयल एटीट्यूड के साथ दोनों को देखता है। सारा जानती है कि ये बात करने का टाइम नहीं है, तो वो युनहाओ को लीव करने को कहती है। चॉयखो एंटर करके अपनी डोमिनेंस शो करता है और सारा को रिमाइंड करता है कि उसके लिए सब कुछ बिजनेस है। वो सारा को बताता है कि उसके पास शुजू के बारे में वीक पॉइंट है। सारा सोचती है कि ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सारा अपने ब्रदर शुजू से मिलने जाती है और चॉयखो ने दी मेडिकल रिकॉर्ड्स देखती है। शुजू को एक्सीडेंट के बाद सीरियस फेस ब्लाइंडनेस है। अगर सारा को अपने ब्रदर के अगेंस्ट कुछ करना था तो ये फेटल फ्लॉ हो सकता था। लेकिन जब सारा ये रियलाइज करती है, उसका हार्ट क्लियर हो जाता है। वो चॉयखो के अगेंस्ट स्टैंड लेती है। सारा फिर अपनी बिजनेस और पर्सनल लाइफ में स्टैंड्स चेंज करती है। चॉयखो को ये चेंज लाइक नहीं आता और एंगर में वो रोड पर मनी थ्रो करता है। सारा इसे देखकर थोड़ा हेट्रेड फील करती है। उसी मोमेंट सारा डिसाइड करती है कि वो युनहाओ को डेट पर इनवाइट करेगी। लेकिन जब युनहाओ शॉप में एक ब्रांड न्यू बैग देखता है, वो सारा के इनविटेशन को स्लाइटली इग्नोर करता है। लेकिन सारा अपनी ब्लैक कार्ड निकालती है और सारी हाई एंड बैग्स खरीद लेती है। फिर दोनों एक स्मॉल स्ट्रीट स्टॉल पर जाते हैं। सारा का मूड अभी भी मिक्स्ड होता है, लेकिन उसका हार्ट थोड़ा सॉफ्टन हो गया है, जैसे ओल्ड और न्यू चीजें ब्लेंड हो रही हों। सारा का माइंड थोड़ा सैड होता है क्योंकि वो सोचती है कि युनहाओ अब प्रीस्ट बन गया है, तो वो कैजुअली अपने इमोशन शो करने की कोशिश करती है। जब युनहाओ उसका बिहेवियर नोटिस करता है, वो डायरेक्टली सारा से कहता है। सारा सॉफ्टली रिप्लाई करती है कि वो बैड और फेक वुमन है और वो सिर्फ फ्रेंड्स रहना चाहती है। युनहाओ थोड़ा स्माइल करता है और सारा बस उसे देखती रहती है। नेक्स्ट डे सारा अपने फैमिली के बैंक्वेट में सबको अपनी डिसीजन के बारे में बताती है। वो ओपनली सबको बताती है कि वो चॉयखो से मैरी नहीं करेगी क्योंकि वो उससे लव नहीं करती। सारा का फादर उसकी डिसीजन सपोर्ट करता है और हैप्पीली उसके साइड में खड़ा होता है। सारा का ब्रदर पहले से जानता था कि सारा की डिसीजन सिर्फ चॉयखो से मैरिज न करने की नहीं थी, बल्कि सीक्रेटली अपने ब्रदर के अगेंस्ट कुछ करने की भी थी। इस रेवलेशन से सबके हार्ट्स लाइटन हो जाते हैं और वेडिंग का ऑब्स्टिकल रिमूव हो जाता है। डिनर के बाद सारा और उसका ब्रदर हाउस से लीव कर रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम सारा जेन्युइनली अपने ब्रदर को कॉल करती है और अपनी डिसीजंस एक्सप्रेस करती है। सारा सोचती है कि अब उसे अपने ब्रदर से इनहेरिटेंस के लिए फाइट करने की नीड नहीं है, क्योंकि उसके हार्ट में कुछ और है, एक और गुड डिसीजन। कुछ डेज बाद चॉयखो को पता चलता है कि वेडिंग ऑफ हो गई है। वो एंग्रीली सारा के ऑफिस जाता है। सारा काल्मली खड़ी होती है और उसे बताती है कि वो मैरिज ब्रेक करना चाहती है। चॉयखो वेरी एंग्री हो जाता है और कहता है, मैं सिर्फ तेरी हेल्प इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे लगा तू हेल्पलेस है। फिर वो उसे थ्रेटन करता है, लेकिन जब सारा रिस्पॉन्ड नहीं करती, चॉयखो अपनी एंगर होल्ड करता है और ऑफिस से चला जाता है। सारा क्वाइटली युनहाओ को देखती है, जो अभी भी अपनी डिसीजन में फर्म है। सारा के फेस पर स्माइल होती है। उसकी डिसीजन एब्सोल्युटली राइट थी। युनहाओ होम जाता है और लॉन्ग टाइम बाद अपनी फैमिली से बात करता है। उसकी फैमिली, जो पहले उसके प्रीस्ट बनने की डिसीजन अपोज करती थी, अब उसे सपोर्ट करती है। युनहाओ थोड़ा अनईजी फील करता है क्योंकि उसे मोमेंट अनकंफर्टेबल लगता है। वो कुछ नहीं कहता और अपने रूम में चला जाता है। उसके पेरेंट्स कुछ नहीं कहते, लेकिन उसकी सिस्टर सब समझ जाती है। उसकी सिस्टर इमीडिएटली युनहाओ से पूछती है कि क्या वो किसी रिलेशनशिप में है। वो बहुत क्यूरियोसिटी दिखाती है और युनहाओ को बॉदर करती है। मीनवाइल एक लग्जरी कार युनहाओ और उसकी सिस्टर के पास स्टॉप होती है। उसकी सिस्टर कार देखती है और फिर नोटिस करती है कि एक ब्यूटीफुल वुमन उसमें से निकल रही है। वो सोचती है कि ये कौन है और सरप्राइज्ड होकर कहती है, युनहाओ ने अपने लिए इतनी ब्यूटीफुल गर्ल चूज की। सारा सोचती है कि उसका ब्रदर युनहाओ को लीव कर देगा, तो वो थोड़ा वरीड फील करती है। युनहाओ कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन वो सारा के साथ कार में गुड टाइम स्पेंड करता है। वो अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करते हैं और डिनर के लिए बाहर जाते हैं। वहां वो अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते हैं। युनहाओ कहता है कि अब जब वो प्रीस्ट नहीं बन रहा, वो अनदर जॉब ढूंढने की सोच रहा है। जब सारा सुनती है कि युनहाओ जज बनने की सोच रहा है, वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि साउथ कोरिया में जुडिशियल एग्जाम्स बहुत डिफिकल्ट हैं। लेकिन युनहाओ स्माइल करता है और बताता है कि उसने सोल यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट किया है, तो ये क्वाइट फिजिबल है। सारा रियलाइज करती है कि इसलिए युनहाओ की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो प्रीस्ट बने, क्योंकि किसी फैमिली के लिए ऐसी करियर चॉइस एक्सेप्ट करना हार्ड होता है। डिनर के बाद सारा युनहाओ को होम ड्रॉप करने की ऑफर करती है। वो
वो एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलने की बात करते हैं। युनहाओ फील करता है कि सैरा के फैमिली का स्टेटस देखकर उस पर बहुत प्रेशर आ सकता है। जब सैरा युनहाओ को ड्रॉप करने बाहर आती है वो कहती है, तूने अपनी कार फेयर पे नहीं की। युनहाओ थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है लेकिन फाइनली डिसाइड करता है कि वो सैरा को ड्रॉप करेगा। नेक्स्ट डे जब सैरा युनहाओ को स्कूल से पिक करने जाती है, एक क्लासमेट उसका अटेंशन कैच करता है। सैरा इनिशियली उसे इग्नोर करना चाहती है लेकिन युनहाओ को देखकर क्लासमेट थोड़ा जेलस हो जाता है। सैरा नोटिस करती है कि युनहाओ को उसकी जेलसी लाइक नहीं आती। सैरा समझ जाती है कि इस टाइम के दौरान उनका रिलेशनशिप शिफ्ट हो गया है। अब युनहाओ सैरा के लिए पॉजिटिव फील कर रहा है। सैरा सोचती है कि फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स अराइज हो सकते हैं, तो वो डिसाइड करती है कि एक डे ऑफ लेगी ताकि युनहाओ को स्पेस दे और उसके हाउस जाकर उसके पेरेंट्स से बात करे। जब सैरा युनहाओ के हाउस जाती है वो डायरेक्टली उसके पेरेंट्स से कहती है कि उन्हें उनके प्रोफेशन के बारे में टॉक करना होगा। ये उन्हें शॉक करने वाला था लेकिन सैरा का एम था युनहाओ को शो करना कि उनका रिलेशनशिप अब सिर्फ उनके बीच नहीं है बल्कि फॉर्मल कमिटमेंट बन गया है। इसके बाद सैरा और युनहाओ की लाइव्स ज्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड हो जाती हैं। वो पहले अपने फैमिलीज के बीच प्रेशर सॉल्व करते हैं, फिर अपने बीच वो टुगेदर अपनी वर्ल्ड में टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं और अब उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता। और इसके साथ ही ये स्टोरी एंड होती है।